दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है धैर्य और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। बहुत समय पहले जब भारत के भूमि पर धर्म और अध्यात्म की लहरें बह रही थीं, गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान की धारा से लोगों के जीवन को बदल दिया था। उनके उपदेशों और मार्गदर्शन ने अनगिनत लोगों को सच्चाई और शांति की राह दिखाई। इसी पवित्र समय में हमारे कहानी के नायक अनुपम का जन्म हुआ था। अनुपम एक साधारण गांव का युवक था जो अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी का काम करता था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था और उसे जीवन में कुछ कमी महसूस होती थी। वह अक्सर सोचता कि उसके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। एक दिन जब वह अपने खेतों में काम कर रहा था, उसे गांव में एक खबर मिली कि गौतम बुद्ध उनके गांव में आने वाले हैं। यह खबर सुनते ही अनुपम का मन आनंदित हो गया। उसने सोचा कि शायद बुद्ध के उपदेशों में उसकी सभी समस्याओं का समाधान छुपा हो। बुद्ध से मुलाकात। जब गौतम बुद्ध गांव में आए तो गांव के लोग उनकी उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। अनुपम भी वहां पहुंचा और ध्यानपूर्वक बुद्ध के उपदेश सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, सच्चा सुख और शांति केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकते हैं। हमें अपने मन को शांत करके सत्य की खोज करनी चाहिए। बुद्ध के शब्द अनुपम के दिल में उतर गए। उसने सोचा कि यही वह मार्ग है जिसे वह हमेशा से ढूंढ रहा था। उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। धर्म की शिक्षा। बुद्ध के साथ रहते हुए अनुपम ने धर्म के महत्वपूर्ण पाठ सीखे। उसने सीखा कि करुणा, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्ची जीवन शैली है। उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत करना सीखा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। बुद्ध ने उसे सिखाया, धैर्य और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। बोध गया की यात्रा। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अनुपम ने बोध गया की यात्रा का निर्णय लिया, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस यात्रा में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी आस्था और संकल्प ने उसे हर बाधा को पार करने में मदद की। बोध गया पहुंचकर अनुपम ने ध्यान और साधना की। वहां के पवित्र वातावरण ने उसके मन को और अधिक शांति प्रदान की। उसने वहां कई अन्य साधकों से भी मुलाकात की और उनके अनुभवों से सीखा। आंतरिक संघर्ष। बोध गया में रहते हुए अनुपम ने अपने भीतर के संघर्षों को भी महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसके मन में अभी भी कई अशांत विचार और भावनाएं हैं। उसने बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने आंतरिक संघर्षों का सामना किया और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। बुद्ध ने उसे सिखाया, आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन के विकारों को दूर करना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। सत्य की प्राप्ति। धीरे धीरे अनुपम ने अपने मन को नियंत्रित करना और शांत करना सीख लिया। उसकी साधना गहरी होती गई और उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और दूसरों की सेवा में है। गांव लौटने पर अनुपम ने अपने ज्ञान और अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया। उसने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधार किए। उसकी करुणा और सेवा भावना ने गांव के लोगों के जीवन को बदल दिया। निष्कर्ष। अनुपम की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और सुख केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकते हैं। धैर्य, संकल्प और करुणा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने अनुपम के जीवन को बदल दिया और उसे सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।
दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।